यस, गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज हम लोग वन शॉट लेंगे पूरा ड्यूअल नेचर का। दिस इज़ वन ऑफ द इजी चैप्टर एंड स्कोरिंग है, तो आपको एक शॉट में सारे कंसेप्ट्स इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि भाई कैथोड रेस जो होती है ना, विलियम क्रूक्स ने जो हमें बताई थी, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो सबसे पहले उनका चार्ज क्या होता है? दे आर दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। फिर और बताओ। यस, अप्लाइड वोल्टेज वाज 10 to 20 किलोवाट। स्पीड क्या थी इलेक्ट्रॉन्स की? स्पीड्स वर 0.1 to 0.2 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। यस, वेरी गुड। कंडीशन थी, है ना? क्या कंडीशन थी? लो प्रेशर, 10 पावर -4 ऑफ mmHg का प्रेशर था। यस, करेक्ट। फिर इट वॉज डेविएटेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस, फिर यस, पजेस काइनेटिक एनर्जी और एंड मोमेंटम, और दे ट्रैवल इन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस की। यस, स्पेसिफिक चार्ज क्या था? Q बाय एम का रेशियो 1.76 कूलम पर kg। ठीक है। एमिशंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन कौन से? थर्मियोनिक, देन फील्ड एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां पर एक चीज हम नोट कर लेंगे कि जब भी हम फील्ड एमिशन कर रहे थे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी थी 10⁸ वोल्ट पर मीटर, ये जरूरी है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। कितने टाइम में होता है? 10⁻⁹ सेकेंड। वेव नेचर देने वाले 2 अंकल थे, क्या नाम था? एक मैक्सवेल थे और दूसरे हर्ट्ज थे, इन्होंने बात की थी। ठीक है। नेक्स्ट, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन क्या था? हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन ये था, यस, स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया था? यस, स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब में जब यूवी रेज इंसिडेंट किए, देन इंटेंसिटी ऑफ स्पार्क वर इंक्रीज्ड। ठीक है। और इससे क्या पता चला कि देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू लाइट। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू लाइट, ऐसा कुछ हो रहा है। या हम सीधा सीधा कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले देखी गई थी। ठीक है। इसके बाद ये अंकल ने, हॉलवॉक ने कुछ ऑब्जर्व किया था, है ना? क्या था हॉलवॉक का ऑब्जर्वेशन, बताओ। नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट को उन्होंने इलेक्ट्रोस्कोप के साथ जोड़ा था। तो यहां पर अगर हम इसका ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा इलेक्ट्रोस्कोप था। ठीक है। और उसके साथ क्या जोड़ा था? नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट। और यहां पे इलेक्ट्रोस्कोप के साथ 2 फॉइल थी, है ना? और यहां पे अगर हमने क्या दिया, यूवी रेज इंसिडेंट किया, तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बाहर आ रहे थे। और इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो कम होता गया था, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो कम हो रहा था। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई व्हेन नेगेटिवली चार्ज्ड जिंक प्लेट was connected to इलेक्ट्रोस्कोप। स्टेप 1 ये किया। स्टेप 2 क्या था? व्हेन यूवी रेज was incident on प्लेट, तो क्या ऑब्जर्व क्या किया? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन
एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन was first decreased, yes or no? First decrease, then becomes 0, then becomes 0, and then increased again. ठीक है, तो ये चीज हमने देखी, एन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज दिस थीटा. देन लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन था. लेनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया था कि भाई एक सेटअप था उसका, हम डायग्राम बनाएंगे पीछे वाली स्लाइड में. तो उस सेटअप में उन्होंने ये देखा कि जब उस सेटअप पे हमने यूवी रेज इंसिडेंट किए, इंसिडेंट्स ऑन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो उसमें करंट देखा गया. देयर वॉज अ फ्लो ऑफ करंट, देयर वॉज अ फ्लो ऑफ करंट. अब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था वो देखते हम नेक्स्ट स्लाइड में, ये आपको आना ही चाहिए. ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि भाई मान लो एक ट्यूब है इस तरह से, ठीक है, और यहां पे एक प्लेट है, ठीक है, और ये कनेक्टिंग वायर्स निकाल लेते हैं, फिर उनको ऐसे क्रॉस किया था हमने, ठीक है, और यहां से क्या आया था, ठीक है, जैसे यूवी रेज आए थे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले थे. ठीक है, यहां पर कुछ था, यह स्क्वाड्स विंडो थी, इसको हमने क्या बोला था, वैक्यूम ट्यूब. ठीक है, अब सर्किट को आगे बढ़ाते हुए यहां से और यहां से हमने कनेक्शन निकाला था, राइट. यहां कनेक्शन में क्या था, माइक्रो एमीटर, और यहां पे क्या था, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया था. फिर यहां पे हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, और रेजिस्टेंस वाज कनेक्टेड विद, वेरी गुड, अ बैटरी. एंड यहां से कनेक्शन रियोस्टेट के साथ था, और इसको यहां पे जोड़ा हुआ था, राइट. और इस पूरी सिस्टम को हमने क्या बोला था, व्हाट इज दिस, दिस इज कम्यूटेटर स्विच. ये कम्यूटेटर स्विच थी, ठीक है, ये रियोस्टेट था, ये बैटरी, वोल्ट मीटर, माइक्रो एमीटर, इसको हम क्या कहते थे, फोटो सेंसिटिव प्लेट. दिस वाज अ फोटो सेंसिटिव प्लेट. कैथोड था कि एनोड था ये कौन सी प्लेट थी, एमीटर प्लेट थी कि कलेक्टर प्लेट थी, तो ये एमीटर प्लेट है, और ये कलेक्टर प्लेट है. ठीक है, फिर रहने ये इलेक्ट्रॉन्स थे, दिख ही रहे, फाइन. तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमें पूरा आना चाहिए. नेक्स्ट, आइंस्टाइन्स इक्वेशन. आइंस्टाइन्स इक्वेशन को हमने और यहाँ पे एक और चीज हमको लिखनी है, एक और चीज यहाँ पे लिख लेते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक में हमने दिखा है नहीं है, ठीक है, यहीं पे कहीं लिख लेते हैं. पता है एक चीज हमने देखी थी कि भाई ये जो मेटल है उसको विजिबल लाइट से कौन कौन से एलिमेंट थे जो दे रहे थे, है ना. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड, यहां पे लिख लेते कोने में, है ना. तो फॉर विजिबल लाइट बोलो कौन कौन से थे, ऑल अल्कली मेटल्स, लीना की रब से फरियाद, और यूवी के लिए कौन था, जिंक, मैग्नीशियम एंड कैडमियम. ठीक है, ये कोने में याद रखना, यहां पे लिखा हुआ रहेगा. नेक्स्ट है आइंस्टाइन्स इक्वेशन. आइंस्टाइन्स इक्वेशन को हमने 36 एमसीक्यूज के फॉर्म में याद रखा था, है ना. 36 एमसीक्यूज मतलब मैंने आपको कॉम्बो समझाया था पूरा. उसमें शुरू यहां से करते हैं हम, बोलो एनर्जी ऑफ फोटोन, या तो एच न्यू या तो एच सी बाय लैम्बडा. ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया तुम्हारा, दिस इज योर वन ग्रुप. ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल्स टू फाई एच न्यू नॉट एच सी बाय लैम्बडा नॉट. ये आपका सेकेंड ग्रुप हो गया.
ठीक है, प्लस प्लस यहां पे बहुत सारी चीजें थी, मैक्स काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर पी मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2m एंड लास्ट था तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवी नॉट। ठीक है, वेयर ये v क्या था, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है ये, नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स, टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्लो ऑफ करंट। यस, ठीक है, तो ये चीज हमने देखी थी और मैंने आपको समझाया था कि आपको कॉम्बो में क्वेश्चंस आएंगे। एक सैंपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे दिया, इसको चाहिए, इसको लेना है और इसको लेना है, तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? इफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इंसिडेंट्स ऑन अ मेटल हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, देन एस्टिमेट द मोमेंटम ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो आइंस्टाइन्स इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। आगे इंटेंसिटी डिपेंडेबल्स कौन थे? तो अगर इंटेंसिटी का मतलब ही क्या होता है बोलो? नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो इस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट्स कौन थे? एनर्जी बोलो, फिर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, किसकी है ये? फोटोन की। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेदर वी कैन से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, फिर वेलोसिटी, क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी आ गए तो उसके दोनों डिपेंडेंट्स भी आ जाएंगे, कौन? वेलोसिटी एंड मोमेंटम, वेलोसिटी एंड मोमेंटम, तो इतनी चीजें इस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑल ग्राफ्स। सबसे पहला ग्राफ हमने देखा था इंटेंसिटी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, नहीं करंट, इंटेंसिटी वर्सेस करंट, स्ट्रेट लाइन वाला याद है? इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट। ठीक है, तो वो ग्राफ तेरा कुछ ऐसा आएगा। है ना, द ग्राफ वाज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन। यहां पे हम लिख देते हैं इंटेंसिटी और ये तेरा फोटो करंट। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर का ग्राफ था आपका एनोड पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट विद अ कांस्टेंट इंटेंसिटी। तो ये है एनोड पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट विथ कांस्टेंट बोलो इंटेंसिटी। चलो कैसा आएगा ग्राफ, लेट्स सी। तेरा ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा कि देखो अब इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी नहीं वेरिएबल रखनी है, कांस्टेंट रखते हैं। चलो इंटेंसिटी कांस्टेंट रखते हैं, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल रखते हैं। तो मैं यहाँ पे तीन तरह के सोर्स ले लेता हूं। पहले लाल वाला लेते हैं, ठीक है, इस तरह से जाएगा। फिर ग्रीन वाला लेते हैं। क्या है वेरिएबल, क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है? मतलब ग्राफ आके तो यहीं एंड करना है। ठीक है, और लास्ट ब्लू वाला ले लेते हैं, थोड़ा हैवी फोटोन। ठीक है, मान ले यहां से वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये होगा लेट से दिस इज F3, है ना, ये दे रहा F2 और ये दे रहा F1। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बताओ? कहना इससे F3 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F1। अब पूरा यही पूरा ग्राफ आपको किसके लिए प्लॉट करना है बोलो? फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल इंटेंसिटी। तो सेम ग्राफ है एनोड पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट, वर्सेस फोटो करंट। लेकिन अब कांस्टेंट क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो वेरिएबल क्या होगा?
वेरिएबल इंटेंसिटी। सेम ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, इंटेंसिटी अलग अलग रखेंगे, है ना। यहां पे तेरा करंट है, यहां पे तेरा एनोड पोटेंशियल है। तो ये जो है वो यहां से शुरू हो रहा है, मान ले पहले ये यहीं से शुरू होगा, यहां जाएगा, यहीं से शुरू होगा, यहां जाएगा। मान लिया I3 है, इज I2, इज I1, सो कैन आई से I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ग्राफ को लावारिस नहीं रखना है। ठीक है, अब लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ था, क्या था बोलो, क्या वर्सेस क्या, और इसके मैंने बताया था आपको 36 टाइप के ग्राफ बना सकते हो। यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये जो तुम्हारा ग्राफ था वो हमेशा कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। और अगर दो मेटल है, मान लो मेटल है, तो दोनों के स्लोप कैसे रहते हैं, सेम। इंटरसेप्ट अलग होंगे, -5/e। यस, तो यहां पर मान ले -5/1/e है, इसका -5/2/e है। ये क्या इंडिकेट करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν01, मान ले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν02 है। इसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, h/e। याद रखना हमेशा स्लोप इज इक्वल्स टू h/e। ठीक है, राइट। और इसका इंटरसेप्ट क्या है, 5/e दिख रहा है, वो तो इक्वेशन लिख ले क्या, चलेगा, लिख लेते हैं यहाँ पे कोने में। क्या था बोलो, V0 इज इक्वल्स टू h/e ν0 माइनस 5/e। क्या आप 36 इक्वेशंस बना सकते हो ऐसी, क्या 36 ग्राफ्स पॉसिबल है, क्या सभी ग्राफ के स्लोप कांस्टेंट रहेंगे, यस। ठीक है, और वो ग्राफ के स्लोप किस पे डिपेंड करेंगे, न्यू आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी ना न्यू, यस। हाँ बोलो, स्लोप किस पे डिपेंड करेंगे, मेटल पे डिपेंड करेंगे, किस पे, मेटल पे। याद रखना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछेंगे ये, ठीक है, कि ग्राफ किस पे, ग्राफ के स्लोप कैसे कब चेंज होगा, तो सोच कब चेंज होएगा, सॉरी स्लोप नहीं, ये इंटरसेप्ट, नॉट स्लोप, सॉरी। ये इंटरसेप्ट की जो वैल्यूज है, मतलब शिफ्टिंग, वी कैन से शिफ्टिंग कब होगा बोलो, जब फाई चेंज होगा। जब फाई मतलब तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्लोप तो कभी चेंज नहीं होगा, स्लोप हमेशा नेचुरल कांस्टेंट्स पे डिपेंडेंट है यार। सुनो, चलिए आगे बढ़े। फोटोन कैरेक्टरिस्टिक्स से कुछ पॉइंट्स देखे थे हमने। पहला पॉइंट क्या था बोलो, अगर इंटरेक्शन हो रहा है किसका, इंटरेक्शन विथ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन एक्ट्स एज पार्टिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड फोटोन। ठीक है, अब अगर तेरे को फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी एनर्जी क्या होगी, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज hf या तो h न्यू। ठीक है, एंड मोमेंटम इज h/λ। और यहां पे एक और थर्ड पॉइंट हमने देखा था, फॉर अ सेम सोर्स all photons possess same energy and momentum। ठीक है, और it is independent of intensity। ये देखा था हमने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इन एन it is not deviated by any external, photon is neutral, means it is not deviated by, बोलो, deviated by external electric and magnetic field। और लास्ट पॉइंट क्या था, क्या कंजर्व होगा क्या नहीं होगा, एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व बट नंबर ऑफ फोटॉन्स cannot be conserved। तो यहां पर एनर्जी एंड मोमेंटम is conserved but number of photons is not conserved।
मतलब एक्स्ट्रा फोटॉन्स जनरेट हो सकते हैं। चलो रिलेटिविस्टिक अप्रोच में बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? गामा माइनस 1 mc²। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? गामा mc²। गामा कितना होता है? 1/√1 माइनस v²/c²। उसके बाद रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। ठीक है। और हमने एक चीज देखी थी कि फॉर एनी मास इफ v इज मच लेस देन c देन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ mv²। कोई भी मास देना हो तो इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेस्ट मास अपॉन √1 माइनस v²/c²। ठीक है। तो ये रिलेटिविस्टिक अप्रोच के कुछ पॉइंट्स हम लोग ने देखे थे। नेक्स्ट है डी ब्रॉयज इक्वेशन। डी ब्रॉयज की इक्वेशंस के बहुत सारे हम कह सकते हैं हमारे पास टाइप्स है ना। इसमें सबसे पहला टाइप है लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/p और उसी को हम कहते हैं h/mv अगर मोमेंटम गिवन है, अगर मास और वेलोसिटी सेपरेटली गिवन है। फिर हमने बात की थी लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/√2mk वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी, या कोई भी एनर्जी ई दे दी हो तो भी आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बोलो लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/√3m kbt वेयर kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इन ऐसा यूनिट। और T जो है वो क्या था? एब्सोल्यूट टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। ठीक है। फिर हमने थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए कुछ देखा था, क्या था? लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/√2m kbt। दिस इज फॉर थर्मल न्यूट्रॉन्स। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू थी वो 0.38/√v एंगस्ट्रॉम, याद रखना। नेक्स्ट 3.08 था, नहीं 0.308 है, कर लो उसको करेक्शन कर लो, 0.308 आता है। 0.308/t एंगस्ट्रॉम में है ना, 0.308 आता है। नेक्स्ट एक और हमने चीज देखी थी ईवी वाली, याद करो क्या था वो बताओ? लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/√2m qv। वेरी गुड। और ये इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था? यस वेरी गुड, फॉर इलेक्ट्रॉन इट वाज ev h/√2m ev। और बेटा एक शॉर्टकट बताया था जो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होता है, क्या था वो? दैट इज इक्वल्स टू √150/v एंगस्ट्रॉम के नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम। और एक चीज मैंने लिखवाई थी, बताओ 1.227/√v नैनोमीटर। और अगर इसको ये एंगस्ट्रॉम में लिखना हो तो 12.2/√v एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो डी ब्रॉय की इक्वेशन जो थी वो जनरली किसके लिए? फॉर मैटर वेव्स है। किसके लिए ये? इज ओनली फॉर मैटर वेव्स। तो ये अपने को लिख देना है यहां पे, दीज आर फॉर मैटर वेव्स। ठीक है। और जनरली हमारी जो वेवलेंथ होती है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटी होती है, इसलिए प्रैक्टिकली हमें इतनी वो दिखती नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत छोटा है उसके हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, डन है। और कुछ मिसिंग है क्या? देख लो, चेक कर लो। डन है ऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है पावर एंड इंटेंसिटी। यस, पावर का हमने देखा था कि भाई अगर यहां से कुछ फोटॉन्स आ रहे हैं और यहां पे टकरा रहे हैं, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां पे टकराएंगे, है ना, यहाँ पे जो लाइट आ रहा है उसकी वजह से जो नंबर ऑफ फोटॉन्स टकरा रहे हैं उसके फॉर्म में पावर का फॉर्मूला था, क्या था? P इक्वल्स टू एन ई। यस, P इक्वल्स टू एन ई, वेयर व्हाट इज एन? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इन अ यूनिट टाइम। और E क्या है? वेयर E इज एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। ठीक है। देन हमने बात की थी इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी क्या था? बोलो, फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया। ठीक है। दूसरी हमने एक चीज और बात की थी
कि P इज इक्वल्स टू आई ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। ठीक है, तो ये आई ए कॉस थीटा। और इंटेंसिटी के बारे में और कुछ? ठीक है, हम वो एक सन वाला एग्जांपल भी देखा था हमने, है ना, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के, हाँ वो भी लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है वो। अगर तेरा सोर्स कैसा है, पॉइंट है ना, तो अगर तुम दूर जाओगे यहाँ से और तुम इंटेंसिटी एस्टिमेट करोगे तो जो तेरा एरिया है तेरे को कवर करने के लिए पूरा स्फीयर लेना पड़ेगा ना, 4πr²। तो यहाँ पर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एरिया फॉर अ पॉइंट सोर्स। कौन सा सोर्स के लिए? ये फॉर अ पॉइंट सोर्स। ठीक है, मतलब अगर आप डिस्टेंस कम ज़्यादा करोगे तो उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में इंटेंसिटी चेंज होती है। उसके बाद सिलिंड्रिकल सोर्स, ये हम लोग वेव्स में पढ़ चुके हैं, है ना, आपने वेव्स में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे लिख लो, काम की चीज़ है। अगर तेरा सोर्स कैसा है, सिलिंड्रिकल है, तो तेरी इस तरह से अगर तुम देखो तो जो एरिया है वो आर के इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना, अगर लाइट ऐसे जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर ये है सिलिंड्रिकल सोर्स, दिस इज फॉर सिलिंड्रिकल सोर्स। और अगर हम बात करते हैं फॉर अ प्लेनर सोर्स, प्लेनर सोर्स मतलब सीधा ही जा रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरह से जा रहा है सीधा ही, तो यहाँ पे जो एरिया उसका फिक्स है ना, और फोटॉन्स का नंबर भी फिक्स है, तो इंटेंसिटी चेंज नहीं होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे फॉर अ प्लेनर सोर्स इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, सॉरी डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के साथ वो चेंज नहीं होगा क्योंकि तेरी जो टॉर्च है उसका एरिया जो है वो फिक्स है। क्लियर बेटा, डन। तो इंटेंसिटी में इतनी चीज आपको अभी फिलहाल पता होनी चाहिए। यूनिट क्या होगा इसका? वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। अब इसके हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉर्मूलास देखे थे। ठीक है, तो जैसे मैकेनिक्स के साथ अगर हम डील करें तो फोर्स F इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होता है। लेकिन अगर मुझे मोमेंटम चेंज करना है ना, तो मैं कह सकता हूं n इंटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल, है ना। तो ये n क्या था? नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना। और ये डेल्टा P थी, उसकी 3 वैरायटी थी। चेंज इन मोमेंटम, रिफ्लेक्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, या कोई थीटा आ गया पिक्चर में। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं इसके तीन हमारे पास वेरिएंट थे, यस और नो। एक है h/λ, एक है 2h/λ, और एक था 2h/λ cos थीटा। ठीक है, तो ये बेटा कंडीशन क्या थी? दिस इज एब्जॉर्प्शन, ये है रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्लेक्शन लेकिन ऑब्लिक। क्या हो रहा है? पागल हो रहा है। ऑब्लिक रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब ये वाला जो केस है ऑब्लिक वाला, उसमें तेरा ये प्लेट होगा, उसके ऊपर बेटा कुछ एंगल पे ऐसे आएगा लाइट। ठीक है, अब इसका आपको क्या ध्यान रखना है पता है? एंगल किसके साथ बना रहा है वो? कभी कभी मिरर के साथ बनेगा, अगर मिरर के साथ है तो ये एंगल दिया होगा, लेकिन याद रखना हम जो एंगल ले रहे हैं वो ये है, ये वाला थीटा ले रहे हैं। ये थीटा जो है वो ये है जो नॉर्मल के साथ बन रहा है, यस और नो। तो ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन फंसाएंगे कैसे? थीटा दे देंगे किसके साथ? मिरर के साथ, और वहां पे आप मस्त अगर दिया होगा कुछ, आप कुछ लेके आ जाओगे। ठीक है, वो 90 माइनस करके फिर कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, चलिए फिर इसी को हमने थोड़ा और एक्सटेंड किया था इसी फॉर्मूला को। एन को हमने क्या रखा था? पावर के फॉर्म में रखा था। तो अगर हम इसको पावर के फॉर्म में रखते हैं तो P इक्वल टू एन, तो N इक्वल टू P/E। तो एक और वेरिएंट बाहर आ गया, तो भाई F इक्वल टू P बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन इंटू डेल्टा P ऑफ वन। अब डेल्टा P ऑफ वन के 3 केसेस साथ में चलेंगे। ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन है, रिफ्लेक्शन है, हम बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ लेने का कि क्या दिया है। ठीक है, फिर हमने इसको वापस एक्सपांड किया था। हाँ, अब वो आई ए कॉस थीटा और उसका भी कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर हो गया था, याद है। अगर इंटेंसिटी को आपने एंटर किया वहां पे इंटेंसिटी के फॉर्म, तो एक और कॉस आएगा। ठीक है, तो यहां पर तेरा ये जो एफ था वो हो जाता था आई ए P इक्वल टू आई ए बाई, इसको HC/λ, इसको H/λ, तो HH कैंसिल हो जाता था। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं इट इज आई ए बाई सी फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। क्या इसको मैं P/C भी कह सकता हूं?
ठीक है, ये IA/C फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, और क्या था बताओ, 2IA/C फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन, एंड यस 2IA/C cos स्क्वायर थीटा, यहीं पे लिख देता हूं, 2IA/C cos स्क्वायर थीटा फॉर बोलो ऑब्लिक और कंप्लीट रिफ्लेक्शन दो। अगर यहां पे कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो 2 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख लेते हैं साइड में, अगर पार्शियल एब्जॉर्प्शन है और पार्शियल रिफ्लेक्शन है तो यहां पे हो जाएगा फॉर A फ्रैक्शन एब्जॉर्ब एंड R फ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो A फ्रैक्शन के अंदर जो एब्जॉर्ब्ड है उसमें लिखेंगे हम IA/C, ठीक है, प्लस R इंटू 2IA/C। ठीक है, इसी में अगर तुम्हें ऐसा कह दिया कि ये देखो A और R दिया है, अगर A और R नहीं देते, खाली A दे दिया, तो R विल बिकम 1 - A। ठीक है, तो इफ खाली सिर्फ ऐसा दिया आपको कि फॉर A फ्रैक्शन एब्जॉर्ब, फॉर A फ्रैक्शन एब्जॉर्ब, सिर्फ इतना बोला, तो कितना होगा, 1 - A फ्रैक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो उसी को आपको यहां पे लिखना है, A फ्रैक्शन एब्जॉर्ब, तो A IA/C प्लस 1 - A इंटू 2IA/C। उसी तरह से अगर रिफ्लेक्शन का पूछा तो R टाइम्स 2IA/C एंड 1 - R टाइम्स, फिर उसको हम खोलेंगे तो आपको कुछ भी इक्वेशन जो 1+ वाला, 1 - वाला, 2 - वाला हमने लिखा था मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपको इसको एक्सपांड करना है, बट बेसिक आइडिया खाली याद रखो इस फॉर्मूला शीट से। ठीक है, कि बेसिक आइडिया आपको आ जाना चाहिए पूरा। क्लियर है बेटा? डन। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट था एंड ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन याद करो क्या थी? अगर हमने ऐसा देखा था कि ये 2 लेयर्स थे, है ना, जहां पे वो लेटाइस स्ट्रक्चर था, तो हमने ये देखा था कि ऊपर वाला और नीचे वाले में से जो रिफ्लेक्टेड थी वो क्या करवाती थी, है ना, उसका कुछ पार्ट डिफरेंस आता था, याद है? इस तरह से कुछ पार्ट डिफरेंस आया था। अगर आप यहाँ से ऐसे कर लोगे तो ये जो था वो तुम्हारा पार्ट डिफरेंस था, ये पार्ट डिफरेंस था, है ना। तो हमने लिखा था कि भाई 2D sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्बडा, है ना, इस तरह से जा रहा था वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या किया था बोलो? हमने पहले तो कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट किए और उसकी फाइन कोलिमेटेड बीम को इंसिडेंट किया किसके ऊपर? निकल पे, है ना। फिर हमने चेक किया कि भाई स्कैटरिंग हो रहा है, और स्कैटरिंग हो रहा था उसको किससे डिटेक्ट किया था? एक डिटेक्टर से डिटेक्ट किया था, है ना। मान लो ऐसा कोई डिटेक्टर था, ये मैं एकदम रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया था, यहाँ से एक एक्सीलरेटिंग वोल्टेज से उसको बैटरी से पावर दिया था, है ना। तो ये एक्सीलरेटिंग वोल्टेज था HT, ठीक है। और जो जनरेट कर रहा था वो भी एक लो टेंशन बैटरी थी, ठीक है। यहां से में भी जनरेट हो रहा था ऐसे, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लो जनरेट हो रहे थे। तो ये तुम्हारी लो टेंशन बैटरी थी, है ना। पूरी सिस्टम को अपने बॉक्स में रखा था ऐसे कुछ, है ना, ऐसा कुछ किया था हम लोग ने। तो हमने क्या देखा था कि भाई स्कैटरिंग एंगल जो होता है वो आपको कुछ मिला था, और कुछ एंगल तुम्हें कुछ 50 डिग्री का मिला था, और वोल्टेज कुछ 54 वोल्ट पे तुम्हें मैक्सिमम आ रहा था, ठीक है। फिर हमने वेरीफाई किया तो पता चला कि ब्रैग्स इक्वेशन ने जो चीज़ बताई थी कि लेटेक्स क्रिस्टल के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है वो एक्जैक्टली इससे भी वेरीफाई हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी तुम्हें वही रिजल्ट्स दे रहा था, ठीक है। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट कि यस मैटर वेव्स एग्जिस्ट एंड कोई भी पार्टिकल होता है वो एज अ मैटर एक्ट करता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट का इतना इंपॉर्टेंस है, इसने वेरीफाई किया था, इससे कोई समझ आने वाले नहीं है, बट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई मेटल कौन सा था, ये वाला था, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज कितना था, इतना था, कितने एंगल पे मैक्सिमम आया। तो ये कुछ डेटा है जो बाई फ्लूक भी कभी आ सकते हैं, मतलब किसी की इच्छा हुई तो डाल देगा वो, ठीक है। तो आपको आइडिया होना चाहिए। और किसी एक और चीज़ हमने यूज़ किया था यहाँ पे, नहीं वो नहीं, एक मटेरियल से यहाँ पे कुछ किया था हमने, टंगस्टन फिलामेंट ना, बेरियम ऑक्साइड का कोटेड था, यस। तो वो आपको पता होना चाहिए कि एक मटेरियल था जो क्या था, बेरियम ऑक्साइड से कोटेड था,
टंगस्टन फिलामेंट, इलेक्ट्रॉन गन, हाँ इसी को इलेक्ट्रॉन गन बोला था, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज हमने पूरी डेविसन जर्मर में देखी थी। अब नेक्स्ट बेटा कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या बोल रहा है, बोलो। कॉम्पटन इफेक्ट कह रहा है, क्या हो गया उसको, कॉम्पटन इफेक्ट ये कह रहा है कि अगर कोई फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी है f1 और यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी f2, ये मैंने बड़ा छोटा इसीलिए बनाया कि इसकी एनर्जी यहां पे कम हो जा रही है। बड़ा फोटोन मतलब एनर्जी ज्यादा, छोटा फोटोन मतलब एनर्जी कम, ऐसा समझो। तो ये कैसा है, हाई एनर्जी है। कैसी है ये, हाई एनर्जी। तो यहाँ पे उसकी एनर्जी लो हो जाती है, ये लो एनर्जी हो जाता है, इसका लैम्बडा जो है वो बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी घट जाती है, लैम्बडा डैश बड़ा होता है इसका, ठीक है। इसका लैम्बडा जो था वो छोटा था क्योंकि एनर्जी ज़्यादा थी। तो ये हो गया तुम्हारा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है हाँ कुछ एंगल पे जा रहा था। तो यहाँ पे बेटा एंगल याद रखना किसके साथ इंपॉर्टेंट है, इसके साथ, ये फॉर्मूला में ये वाली एंगल है, फोटोन के साथ वाली एंगल, नॉट विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के साथ मान लो हमने 5 बोल दिया था, ठीक है। तो कुछ एक इक्वेशन आया था तुम्हारा किसका, कॉम्पटन शिफ्ट का। कॉम्पटन शिफ्ट ये कह रहा है कि लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा विच इज नथिंग बट डेल्टा लैम्बडा कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल्स टू h/mc इनटू 1 माइनस cos थीटा। क्लियर। फिर हमने देखा था भाई इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जो है वो भी फॉर्म होती है और उसका एनिहिलेशन भी होता है। तो हमने देखा था कि अगर हाई एनर्जी गैमा रेज किसी मीडियम में एंटर कराओगे और वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, जो कंडीशन क्या थी कि एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mc स्क्वायर, और ये mc स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया था फॉर इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन देखे तो आई थिंक दोनों का 0.51 और 0.51 आया था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इंटू 2। तो अगर इससे एक्सीड करती है किसकी, गैमा रेस की एनर्जी, तो दिस गैमा रेस कैन गेट कन्वर्टेड इनटू 2 पार्टिकल्स, वन इज इलेक्ट्रॉन अनदर इज पॉजिट्रॉन, ठीक है। और अगर ये दोनों क्लोज आएंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्लोज आ गए, तो ये लोग क्या करेंगे, एनिहिलेट करेंगे। एनिहिलेट करके कितने गैमा बनाएंगे, 2। एक जो गैमा होगा वो अगर ऊपर जा रहा होगा तो एग्जैक्टली इसके नीचे दूसरा जाएगा इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आई थिंक ड्यूअल नेचर, ओके।